नर्सरी के सभी साथियों को नमस्कार। आज आपसे एक विशेष चर्चा करने की इच्छा है कि जो साथी नर्सरी लगा रहे हैं, यानी नींबू वर्गीय फसलों की जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है या अन्य प्रकार के जो भी सिट्रस फ्रूट हैं उनकी नर्सरी लगा रहे हैं, उनको कुछ बातें अगर वो ध्यान में रखते हैं तो न सिर्फ उनकी नर्सरी अच्छी बनेगी, जर्मिनेशन ज़्यादा होगा, ग्राफ्टिंग के बाद पौधा लंबे समय तक टिकेगा और बीमारियों से भी ग्रसित नहीं होगा। इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और जिन किसान साथियों के यहाँ पर आप वो पौधे बेच रहे हैं, जिनको जो लेके जा रहे हैं, वो भी आपसे खुश रहेंगे और भरपूर रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। करना क्या है? जिस जमीन पर, जिस स्थान पर आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी रूट स्टॉक के लिए बीज लगा रहे हैं, तो पहली बात का ध्यान रखें कि बीज स्वस्थ और उत्तम श्रेणी का लें। थोड़े पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अच्छे बीज लें। बीजों को लाने के बाद में अच्छी प्रकार पानी में डुबोएं। मरे हुए बीज जो ऊपर आ जाएंगे उनको निकाल कर फेंक दें और बचे हुए बीजों को अच्छी प्रकार के शोधन करके उनको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर ज़मीन में लगाएं। ज़मीन की तैयारी करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ज़मीन की अच्छी प्रकार जुताई करें, आड़ी और खड़ी जुताई करें, घास खरपतवार इत्यादि को निकाल दें वहाँ पर। इसके बाद में ज़मीन के अंदर अगर 1 एकड़ की जगह है आपके पास में और जहाँ पर आप ज़मीन पर पौध लगा रहे हैं नर्सरी के लिए, तो वहाँ पर कम से कम 10 किलो मैक्स सुपर इसका प्रयोग करें। गोबर की खाद अगर देनी है आपको तो पहले उसको क्विक ब्रेक के माध्यम से डिकम्पोज करें और तभी ज़मीन में डालें, अन्यथा घास बहुत ज़्यादा उगेगी और समझ में नहीं आएगा कि खेती घास की है या बागवानी फसलों के लिए पौधों की। इसके पश्चात उसके अंदर आर जाल यानी वैम कम से कम 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य ज़मीन में डालें। मैक्स सुपर और आर जाल ये दोनों के माध्यम से ज़मीन से आने वाली बीमारियां तो दूर रहेंगी ही, जड़ों का भी भरपूर विकास होगा। स्वस्थ जड़ें रहेगी, हेल्दी रहेगी और अधिक से अधिक पौधे एक समान, एक जैसे और एक हाइट के दिखेंगे। तना मजबूत होगा। अक्सर मुझे जो फ़ोन आते हैं नर्सरी वाले बंधुओं के कि सर कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो नर्सरी का पौधा उसका तना जल्दी से मोटा हो जाए। भाई ये कोई ऊपर लगा हुआ आम और संतरा थोड़ी है कि 4 स्प्रे कर दिया और उसकी साइज़ बढ़ गई। तने का विकास समय के अनुसार ही होगा। ऐसा कोई बूस्टर डोज लगा के तुरंत 15 दिन, महीने, 2 महीने में तने को तुरंत मोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। ज़मीन में इस प्रकार के माइक्रोब, इस प्रकार के जीवाणु, इस प्रकार के मित्र सेना होनी चाहिए जो जड़ों का भरपूर विकास करेगी। जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा तने मजबूत होंगे। इसके अलावा जब पौधा बढ़ता है और ग्राफ्टिंग के पहले कई मैंने देखा है कि वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अभी इसको तो काटना ही है, इस पर तो ग्राफ्टिंग करनी है। यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। अगर पौधा ऊपर बढ़ रहा है और पत्ते स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मुझे बताइए तना स्वस्थ कैसे रहेगा, क्योंकि सारा दारोमदार पत्तों के ऊपर है। इसलिए नियमित रूप से सिल्पोट नीमोक्योर का स्प्रे हर 15 दिन में एक बार उसमें लेते रहें जब तक आप ग्राफ्टिंग नहीं कर देते हैं। इससे आपके पौधे की बढ़ाव अच्छा होगा, तना मजबूत बनेगा और जड़ें मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो मृत्यु दर, मोर्टेलिटी कम से कम आएगी। यानी अगर सही तरह से ग्राफ्टिंग की गई है तो 98, 99 या 100% तक आपको सफलता मिल सकती है। ग्राफ्टिंग करने के बाद भी सिल्पोट और नीमोक्योर का एक स्प्रे ले, जिससे पौधा तनाव से बाहर आ जाएगा। अब देखिए, आपने एक पौधा लिया जिसको आपने उगाया और उसको बीच में से काट दिया और एक नया, यानी उसकी सर्जरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में वो बहुत तनाव में है, शायद कोमा में चला गया है।
दर्द की वजह से। ऐसे में अगर सिलपॉट नीमोक्योर का स्प्रे करते हैं तो उसको तनाव से और रिलीफ मिलेगा, उसको आराम मिलेगा और पौधा बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और जो ग्राफ्टिंग किया उसके साथ उसका एसोसिएशन बहुत जल्दी होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो न सिर्फ आपकी नर्सरी अच्छी, हेल्दी और बढ़िया बनेगी, बल्कि जो किसान आपसे लेकर जाएंगे उन्हें भी मृत्यु दर का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी पौधे लगाने के बाद और मरेंगे नहीं, मॉर्टेलिटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप नर्सरी में बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। पैसे तो आप कमा ही रहे हैं। बातें छोटी छोटी थी, बहुत सारी कही मैंने, लेकिन बातें पते की थी। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।